दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत को बड़ी सफलता मिली। बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बन गई और उसे पास कर दिया गया। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति साफ झलकती है। पहले दिन सम्मेलन के 2 सत्रों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब थोड़ी देर में ही दुनिया के ताकतवर देशों के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। मेन्यू में क्या क्या है ये जान लेते हैं। शुरुआती व्यंजन पात्रम, इसको हम ताज़ी हवा का झोंका भी कह सकते हैं। दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी से सजे कंगनी, श्री अन्न, लीफ क्रिस्प, दूध, गेहूं और मेवा युक्त। मुख्य व्यंजन में वनवर्डियम, मिट्टी के गुण, ग्लेज्ड कॉरस्ट मशरूम, कुटकी श्री अन्न क्रिस्प और करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ परोसे गए कटहल, गैलेट, दूध और गेहूं युक्त। इसके अलावा इसमें भारतीय रोटियां भी शामिल हैं, मुंबई पाव भी शामिल है, कलौंजी के स्वाद वाले मुलायम बन हैं, जो कि दूध और गेहूं युक्त हैं। बाकरखानी इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी है जो कि दूध, चीनी और गेहूं से बनती है। मिष्ठान में इसको हमने स्वर्ण कलश नाम दिया है। इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, अंजीर, आड़ू मुरब्बा और अम्बे मोहर, राइस क्रिस्प, दूध, श्री अन्न, गेहूं और मेवा युक्त है। पेय पदार्थ में कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफ़ी और दार्जिलिंग चाय है। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के नेताओं की पत्नियों और प्रथम महिलाओं के लिए शनिवार को जयपुर हाउस में दोपहर के विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन के बाद उन्हें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का दौरा कराया गया। समूह को मोटे अनाज आधारित व्यंजन परोसे गए और उन्होंने कुछ स्ट्रीट फूड का भी आनंद उठाया। तुर्की, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों सहित अन्य ने NGMA में प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में शामिल हुए विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया। इस डिनर में मेहमानों के लिए खासतौर पर मिलेट्स व्यंजन शामिल किए गए। इस डिनर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री को भी राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रित किया गया। डिनर में शामिल व्यंजन के अलावा एक और चीज़ जो चर्चा में है वो है डिनर में साड़ी का क्रेज। दरअसल साड़ी भारतीय महिलाओं का पारंपरिक परिधान है, लेकिन इस डिनर में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की पत्नी भी साड़ी में नजर आईं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की पत्नी भी साड़ी में नजर आईं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपनी पत्नी यूको किशिदा के साथ आए हैं। यूको किशिदा शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हैं। राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर में वो साड़ी में नजर आईं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए अपनी पत्नी कविता रामदानी के साथ आए हैं। भारत मंडपम में राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से आयोजित डिनर में कविता रामदानी भी साड़ी में नजर आई हैं। G20 में हिस्सा लेने के लिए विश्व बैंक और WHO जैसे वैश्विक संस्था के प्रतिनिधि भी आए हैं। विश्व बैंक की ओर से अध्यक्ष अजय बंगा ने G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। उनके साथ उनकी पत्नी रितु बंगा भी भारत आई हैं। G20 डिनर के दौरान रितु साड़ी में नजर आई हैं। 2 दिवसीय G20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत आई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के डिनर के दौरान वो भी साड़ी में नजर आई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 180 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। इनमें सभी चीज़ों को श्री अन्न यानी मिलेट से तैयार किया गया है। 5 स्टार होटल के करीब 2500 स्टाफ ने ये खाना तैयार किया है। डिनर के वक्त बड़ी स्क्रीन पर भारत वाद्य दर्शनम यानी म्यूजिकल जर्नी ऑफ भारत का प्रदर्शन किया गया है। डिनर हॉल में लगाए गए फूलों को बेंगलुरु से मंगवाया गया है, जिनको कलकत्ता से आए कारीगरों ने सजाया है। दोस्तों, G20 के डिनर की गेस्ट लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल न किए जाने को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा केवल उन देशों में हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है या कोई विपक्ष नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अभी इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।